नमस्कार दोस्तों। तो आज से हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हम आपको हर दिन सुबह जो हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनकी जानकारी देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये डेली बेसिस पर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में ये जो करंट अफेयर है ये आपके हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िलों में टिड्डी के हमलों का हाई अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में हिमाचल के 4 ज़िलों में जो है वो टिड्डी के हमलों का हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो ये टिड्डी होती है ये इनका एक हमला होता है सीधा-सा फसल पर, और ये फसल को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो हाल ही में हिमाचल के 4 ज़िलों, ठीक है, जो 4 ज़िले हैं उनके नाम हैं सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर। ठीक है, इन ज़िलों में जो है वो टिड्डी के हमलों का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर टिड्डी के हमले हो सकते हैं जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। एंड अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एस्टीमेट को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो नितिन गडकरी जी हैं उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के एस्टीमेट को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम और जानकारी लेते हैं कि केंद्रीय भूतल एवं परिवहन के ने, ठीक है, जो केंद्रीय भूतल एवं परिवहन है, ठीक है, उन्होंने हिमाचल में नितिन गडकरी कि ड्रीम प्रोजेक्ट हमीरपुर मंडी एनएच जो 70 है और पांडवा गुम्मा फेड्स पुल सड़क को डबल लेन बनाए रखने के लिए एस्टिमेट को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा कि हमीरपुर मंडी एनएच 70, ठीक है, और अगर इसमें पांडवा गुम्मा फेड्स पुल को भी याद रखना। ठीक है, तो इन दोनों प्रोजेक्टों में 2700 करोड़ खर्च होंगे। ठीक है, ये जो दो प्रोजेक्ट है, एक हमीरपुर मंडी एनएच 70 एंड दूसरा पांचवा गुम्मा फेड्स पुल। ठीक है, तो ये जो है ये 27 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये दो प्रोजेक्ट है। एंड ठीक है, इसमें जो जापान की तकनीक है, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हाँ, किन किन प्रोजेक्टों में जो है वो जापान की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप पाँचवा गुम्मा पुल सड़क और हमीरपुर मंडी एन एच 70 को लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है वो जापान की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो जहाँ पर आबादी होगी वहाँ पर बाईपास बनेंगे। ठीक है, क्योंकि सरकार का जो मानना है वो ये है कि आबादी वाले क्षेत्रों में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ से NH7 या ये जो पुल है ये गुजरेगा, तो वहाँ पर जो है वो बाईपास बना दिया जाएगा, क्योंकि जनता को जो है वो परेशान नहीं किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की कितनी तहसीलों में बंदरों को मारने की मंजूरी दी है। ठीक है, क्योंकि बंदर अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान दे रहे हैं और अभी लॉकडाउन है तो फसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो जो मंत्रालय है, ठीक है, उसने हिमाचल की 91, ठीक है, 91 तहसीलों में बंदरों को मारने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम और जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मंत्रालय उसने हर तरह के बंदरों को मारने की जो है वो मंजूरी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ रीसस मकाक प्रजाति के बंदरों को मारने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो हिमाचल में पैदावार पर संकट बने रीसस मकाक प्रजाति के बंदरों को मारने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। केवल निजी भूमि में नुकसान करने पर ही बंदरों को मारा जा सकता है, सरकारी भूमि बंदरों को नहीं मारा जा सकता। तो इसका यह है कि यहाँ पर हर प्रकार के बंदरों को मारा नहीं जाएगा, सिर्फ जो रीसस मकाक प्रजाति के बंदर हैं उनको मारने की मंजूरी दी है मंत्रालय ने। ठीक है, और यहाँ पर अगर वो बंदर किसी निजी, ठीक है, मतलब किसी पर्सन की जो प्राइवेट भूमि है, ठीक है, उसमें नुकसान पहुंचाते हैं तब उन्हें मारने की मंजूरी है। ठीक है, तब वो उन्हें उन बंदरों को मार सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी सरकारी भूमि में कुछ करते हैं तो उनको मारा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए कि नुकसान जो निजी भूमि है वहाँ पर नुकसान करने पर ही बंदरों को मारा जा सकता है, सरकारी भूमि में बंदरों को नहीं मारा जा सकेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस परियोजना के लिए DPR को केंद्र ने 173 करोड़ की मंजूरी दी है। ठीक है,
तो हाल ही में जो है वो गिरी परियोजना को, ठीक है, मंजूरी दी गई है, ठीक है? जो गिरी परियोजना है उसको 173 करोड़ की मंजूरी दी गई है, ठीक है? तो ल ये शायद लॉकडाउन के बाद या उससे पहले भी काम शुरू हो सकता है ये इस परियोजना पर, ठीक है? तो इसके बारे में अब हम थोड़ा और जानते हैं कि जो हिमाचल विद्युत बोर्ड के कमाऊ पुत्र कहलाने वाले, ठीक है? जो ये अब एक बात और, ठीक है? जो ये गिरी परियोजना है, ठीक है? इस गिरी परियोजना को हिमाचल हिमाचल विद्युत बोर्ड का कमाऊ पूत कहा जाता है, क्यों, ठीक है? क्योंकि यहाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली बिजली का उत्पादन किया जाता है एंड साथ में यहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई की जाती है, ठीक है? इसलिए इसे हिमाचल विद्युत बोर्ड के कमाऊ पूत भी कहा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हिमाचल विद्युत बोर्ड का कमाऊ पूत किसे कहा जाता है? तो वो गिरी परियोजना हो गया एंड साथ में गिरी परियोजना को हिमाचल विद्युत बोर्ड कि किस पूत के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जीके भी होता है और ये करंट अफेयर भी होती है, ये एक ही बात होती है, ठीक है? इसमें आपको बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसके आंसर एक साथ मिल जाते हैं। तो हिमाचल विद्युत बोर्ड के कमाऊ पूत कहलाने वाले गिरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है? गिरी जल विद्युत परियोजना के दिन फिरने लगे, क्योंकि एक बहुत दिनों बाद जो है वो ये मंजूरी दी गई है, ठीक है? जो सुधार का कार्य है वो बहुत समय के बाद, कह सकते हैं कि दशकों के बाद पास हुआ है, ठीक है? तो परियोजना के नवीनीकरण, ठीक है? इसका नवीनीकरण किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा और सुधार भी किया जाएगा, ठीक है? तो परियोजना के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण व सुधार को लेकर केंद्रीय ऊर्जा वित्त निगम, ठीक है? जिसे पी पीएफसी भी कहा जाता है, ठीक है? जिसे पीएफसी भी कहा जाता है, केंद्रीय ऊर्जा वित्त निगम, ठीक है? ने जो है वो करीब 173 करोड़ की प्रस्तावित डीपीआर को मंजूरी दी, ठीक है? जो हमारी गिरी जल विद्युत परियोजना है उसको केंद्रीय ऊर्जा वित्त निगम ने जो है वो 173 करोड़ की प्रस्तावित डीपीआर को मंजूरी दे दी है, ठीक है? जिस पर कि शायद लॉकडाउन या लॉकडाउन से पहले ही काम शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में क्या है कि लॉकडाउन हुआ है जिस कारण जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतने ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको जीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ से बहुत सारे जीके के क्वेश्चन भी याद कर सकते हो, ठीक है? अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको हर दिन ऐसे करंट अफेयर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड जो आपको ये करंट अफेयर है, ठीक है? इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।